तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ये देख चुके थे, गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके सुकुना को उसके श्राइन पर दे मारता है और इस मोमेंट पर दे बोथ आर लुकिंग वेरी बैडैश। तो जैसा कि हमें पता है कि इस पूरे फाइट सीन को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो गोजो के स्टूडेंट्स इस सीन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज गोजो ने जो अभी अभी किया वो काइंड ऑफ अनबिलीवेबल है। और एक बार फिर से गोजो यहाँ पर सुकुना को पोक करता है और वो पोक करते हुए कहता है, तुम अपने इफेक्टिव रेंज को और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। और सुकुना भी फिर से वही करता है, वो अपने डोमेन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और गोजो बिंग गोजो वो फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करता है। और इस सीन को देखने के बाद सभी को यही लग रहा होता है कि गोजो फिर से अपनी गलती को दोहरा रहा है। सबको यहाँ पर यही लग रहा होता है कि पिछले बार जिस तरह गोजो ने अपने डोमेन को एक्सपैंड किया था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सेम चीज़ अब रिपीट होने वाली है। लेकिन गोजो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। गोजो ने इस बार अपने डोमेन एक्सपेंशन की कंडीशन ही पलट दी है। मतलब इस बार गोजो ने अपने बैरियर को इनसाइड से वीक किया है और आउटसाइड से स्ट्रॉन्ग। पिछले बार से कम्प्लीटली अपोजिट। मतलब तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा स्मार्ट है गोजो। और उसके बाद गोजो और सुकुना में थोड़ी बहुत हैंड टू हैंड फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के दौरान गोजो ये सेंस करता है कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन एम्पलीफिकेशन दोनों ही सेम टाइम पर यूज़ कर रहा है, मतलब कि साइमल्टेनियसली, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। मतलब भाई लिटरली इसमें दोनों कुछ भी कर रहे हैं और दोनों एक बार फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। और इस फाइट के दौरान गोजो को ये रियलाइज़ होता है कि सुकुना के जितने सारे भी अटैक्स हैं वो गोजो को टच ही नहीं कर रहे हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना गोजो के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो उससे पूरा चिपक जाता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को कम्प्लीटली बंद कर दिया होता है। और ये सीन देखने के बाद तुम्हारे माइंड में ये डाउट तो पक्का ही आया होगा कि आखिर सुकुना गोजो से चिपका पड़ा क्यों है। तो देखो, सुकुना बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। उसे ये बात पहले से ही पता है कि गोजो ने जो इन्फिनिट वॉइड टेक्निक यूज़ की है उससे सिर्फ दो ही लोग अनअफेक्टेड रह सकते हैं। एक तो है गोजो और एक दूसरा बंदा जो कि गोजो के कांटेक्ट में रहेगा। मतलब कि इस पॉइंट पर सुकुना कम्प्लीटली सेफ है गोजो के टेक्निक से। और इसके बाद सुकुना अपनी टेक्निक यूज़ करता है। सुकुना अपने डोमेन को बाहर से इस बार एक्सपैंड करता है और वो अपने इफेक्टिव पावर को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है कि एक बार फिर से गोजो का डोमेन फिर से टूट जाता है। और सुकुना ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने भी अपने डोमेन के कंडीशन को चेंज कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है ये फाइट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना गोजो हार मानने वालों में से तो है नहीं। तो एक बार फिर से वो डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है और इस बार वो अपने डोमेन को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर लेता है कि वो उस पूरे एरिया को ही कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उसका जो डोमेन है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका डोमेन एक छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका साइज़ एक बास्केटबॉल से भी छोटा होता है। और इस सीन को देखने के बाद गोजो के स्टूडेंट्स ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि गोजो और सुकुना दोनों ही इस बॉल के अंदर फंस चुके हैं और शायद प्रिज्म रिल्म के अंदर होते ही गोजो ने अपने डोमेन को छोटा करना सीख लिया है। अपने डोमेन को छोटा करने का ये बेनिफिट होता है कि तुम अपने अटैक्स को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो अपने अपोनेंट पर। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, सुकुना को इस बारे में नहीं पता? तो इसके बाद सुकुना भी अपने डोमेन को उतना ही छोटा कर लेता है और इसके बाद हमें डोमेन में स्लैसेस दिखते हैं और फिर डोमेन एक बार और टूट जाता है। तो अभी तक 3 बार गोजो का डोमेन ब्रेक हो चुका है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सुकुना का जो श्राइन है वो भी हल्का हल्का टूट रहा है। लेकिन इस बार दोनों ने ही एक दूसरे का डोमेन तोड़ दिया होता है। और इसके बाद गोजो सुकुना के चेस्ट पर अटैक करता है और एक बार फिर से सुकुना और गोजो के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसमें कि गोजो ही सुकुना को पेल रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर गोजो ये रियलाइज़ करता है कि सुकुना अभी मेगुमी की बॉडी पर है और उसके पास मेगुमी की सारी मेमोरीज़ भी हैं। तो वो 10 शैडो टेक्निक या फिर महोरागा को क्यों नहीं यूज़ कर रहा है? वो महोरागा को बुला क्यों नहीं रहा? महोरागा एक शिनेगामी है, उसके पास ऐसी पावर है तो अगर तुम उस पर कोई भी अटैक करते हो तो थोड़ी देर के बाद वो उससे यूज्ड टू हो जाएगा, वो उससे अनअफेक्टेड हो जाएगा।
और एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है डोमेन एक्सपेंशन। दोनों के दोनों एक साथ में ही डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं और ये देखने के बाद सभी को ही समझ आ जाता है कि अब सुकना भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर सकता है और अपने बर्न आउट कर्स को एक बार और से रीजनरेट कर सकता है। और अगर तुम लोग ये पूछते हो कि इसने ये कब सीखा, तो थोड़ी देर पहले ही गोजो ने ये टेक्निक यूज़ की थी अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। और सुकना बंदा अपना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वो किसी भी जुजुत्सु को एक बार देखकर ही उसे कॉपी कर सकता है। भाई का शारिंगन हमेशा ही ऑन रहता है। और इसके बाद दोनों में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट होता है जिसमें कि गोजो बहुत ही ज़्यादा इंसेन, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वे में सुकना की मारता है, जिसके बाद एक बार और डोमेन फिर से ब्रेक होता है। दोनों का डोमेन दोबारा से ब्रेक हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों में से कोई भी हार मानने वाले नहीं होते हैं, तो एक बार और डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन 0.01 सेकेंड सुकना से पहले यूज़ किया है और गोजो एक बार और सुकना के चेस्ट पर अटैक करता है, जिसके बाद सुकना का श्राइन कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। जिसके बाद गोजो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट के मूड में होता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं तेरी हार्ट, लंग्स, लीवर सब कुछ एक बार में ही क्रश करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ कहानी में अचानक से ट्विस्ट, जनरल मोहरागा हैज़ अराइव्ड। लेकिन गोजो इसे देखने के बाद ज़्यादा सरप्राइज होता नहीं है और वो सोचता है इसके अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट करने से पहले ही मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन मोहरागा एक अटैक में ही गोजो के इन्फिनिट वॉइड को तोड़ के रख देता है, जिससे कि गोजो पूरा शॉक, मतलब मोहरागा ने इतनी जल्दी उस अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट भी कर लिया और तुरंत ही गोजो के अटैक को पूरा कंप्लीटली तोड़ के रख दिया। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। जिसके बाद सुकना जो बताता है वो अलग ही लेवल का सस्पेंस है। सुकना इसके बाद ये बताता है जितनी बार भी गोजो ने इन्फिनिट वॉइड को यूज़ किया है वो हर बार मेगुमी की सोल पर जाकर लगा है। सुकना के श्राइन ने एक बार भी उसे कैंसिल आउट नहीं किया है, मतलब कि हर बार मेगुमी की सोल को ही डैमेज पहुंचाया गया है। मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक सस्पेंस था ये। इसे रीड करने के बाद तो मैं 2-3 बार खुद शॉक में चला गया था। जिसके बाद सुकना गोजो से कहता है क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? जिसमें कि गोजो ना मैं बस ये देख रहा हूँ कि तू कितना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है मुझे हराने के लिए। मुझे शुरू से ही पता था कि तेरी अनलिमिटेड वॉइड वाली टेक्निक अलग ही पेन है। जिसके बाद गोजो कहता है कि मैं इसे एक अटैक में ही ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो एक बार और डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में सुकना कहता है तू अपने डोमेन को अब एक बार भी यूज़ नहीं कर सकता। और जैसा सुकना ने कहा था सेम वही होता है। गोजो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद सभी शॉक। तब सुकना गोजो को बताता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके हम अपनी बॉडी को टेम्पररी हील तो कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक का यूज़ करके हमारे ब्रेन को भी डैमेज पहुंचती है। जिसके बाद गोजो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जिसके बाद सुकना गोजो की बेइज्जती करते हुए ये कहता है तू बहुत ज़्यादा लकी है कि तू मेरे एरा में पैदा नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो तुझे कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर नहीं कहता। और ये कहने के बाद सुकना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है, लेकिन सुकना का डोमेन तुरंत ही ब्रेक हो जाता है। और जहाँ गोजो के नाक और मुंह से ब्लड आ रहा था, वहीं सुकना के आंखों में से ब्लड आने लगता है। और गोजो मज़े लेना तो कभी भी नहीं छोड़ता, इसलिए वो उठता है और उसे वो कहता है क्या हुआ, कुछ करने वाला था ना। और इसके बाद गोजो कहता है कि मेरे स्टूडेंट पीछे से देख रहे हैं तो मार खाने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद गोजो बहुत ही अच्छे से पेलता है सुकना को। अगर ये फाइट सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता तो गोजो तो लिख के ले कंफर्म जीतता। जिसके बाद फिर से हमें गोजो और सुकना की फाइट दिखाई जाती है, इसमें कि गोजो लिटरली उसे लेटा के मार रहा होता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी सुकना मोहरागा को बुला नहीं रहा होता है, तो यहाँ से ये लोग एज्यूम कर लेते हैं कि शायद मोहरागा गोजो के इन्फिनिट वॉइड को अभी अडेप्ट कर रहा है। और अपना गोजो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसे भी ये समझ आ जाता है कि मोहरागा को उसके इन्फिनिट वॉइड को अडेप्ट करने के लिए इस व्हील को 3 बार और रोटेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर गोजो सुकना से कहता है कि इस व्हील के 3 बार और घूमने से पहले ही मैं तुझे मार के ख़त्म कर दूंगा। और इसके बाद सुकना का व्हील एक बार और घूमता है, जिसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकना गोजो के कांटेक्ट में आता है, लेकिन उसके बाद ही व्हील एक बार और घूमता है।
और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गोजो के पास बस एक स्पिन और बचा है सुकुना को डिफीट करने के लिए। और इसके बाद गोजो अपना टेक्निक कर्स टेक्निक रिवर्सल यूज़ करता है सुकुना पर। इस अटैक से सुकुना को डैमेज तो पहुंचता है, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ करता है, जिससे कि डैमेज मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट पर गोजो कहता है रेड हैजंट एक्सप्लोड येट, और इसके बाद वो अटैक सुकुना को पीछे से आकर लगता है। और इसके बाद गोजो अपना अटैक ब्लैक फ्लैश सुकुना के पेट पे दे मारता है, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो व्हील स्पिन कर जाता है और वहाँ पर एंट्री होती है महोरागा की। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना बेहोश पड़ा होता है, क्योंकि ब्लैक फ्लैश बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अटैक था। जिसके बाद गोजो रुकता भी नहीं है और महोरागा को ही पेलने लगता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना भी उठ चुका होता है और अब ये फाइट 1 वर्सेस 2 में बदल जाती है। और यहाँ पर सुकुना थोड़ा सा सेफली ही प्ले कर रहा होता है, क्योंकि अगर उसे कोई भी गोजो का अटैक पड़ा तो वो उसे हील भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो 10 शैडो टेक्निक का यूज़ कर रहा है। और गोजो कहता है कि अब ये बैटल 2v1 हो चुकी है, तो अगर उसे सुकुना को हराना है तो सबसे पहले उसे महोरागा को हराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए सुकुना कहता है कि बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये 2v1 नहीं ये 3v1 है। और ये कहने के बाद वहाँ पर एक नया बीस्ट आ जाता है जिसका नाम सुकुना अगीटो बताता है। और एक बार फिर गोजो फिर से सुकुना की मारता है। और इसके बाद गोजो काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा होता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर गोजो कर्स टेक्निक भी यूज़ करता है महोरागा पर, लेकिन महोरागा इसे कम्प्लीटली डिफीटेड नहीं होता है। और फिर गोजो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपने अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक से एक बार में ही ख़त्म कर दूंगा। और इसके बाद इन तीनों की फ़ाइट में अगीटो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया फाइट दे रहा होता है। लेकिन इस फाइट के ही बीच में महोरागा ने गोजो का राइट हैंड काट दिया होता है, जिस सीन को देखने के बाद सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद गोजो ने अपने ब्लू से, जो कि मैक्सिमम आउटपुट पर होता है, उससे अगीटो का खेल ही खत्म कर दिया था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह फाइट 1v3 से 1v2 में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसके बाद गोजो अपना राइट हैंड हील कर लेता है, जिसे देखने के बाद सुकुना 1000 ईयर्स में पहली बार अनईजी फील कर रहा होता है। मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अनईजी फील कर रहा है। और एक बार और गोजो महोरागा पर ब्लैक फ्लैश यूज़ करता है। गोजो का ब्लैक फ्लैश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ द अटैक के टाइम पर गोजो अपने मुक्के में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिससे कि उसका अटैक और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोजो चैंट कर रहा होता है। पिछले चैप्टर्स में हमें ये दिखाया गया था कि कुछ चीज़ें करके तो अपने कर्स्ड पावर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, और गोजो भी यहाँ पर वही कर रहा होता है। तो जब गोजो अपनी कर्स्ड पावर को इंक्रीज़ कर रहा होता है और अपने नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी हो रहा होता है, और सुकुना ये सेंस करके समझ जाता है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना को ये पता होता है कि उस पर कौन सा अटैक आने वाला है। तो वो जल्दी से प्लान करता है कि गोजो का ये वाला अटैक भी वो महोरागा को अडेप्ट करवा देगा। और गोजो उन लोगों पर ना अटैक करके आसमान में अटैक करता है। उसने ये अटैक ऊपर इसलिए फायर करा है क्योंकि पिछले चैप्टर में जब गोजो ने हराया था अगीटो को ब्लू से, तब वो ब्लू कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ था, वो अभी भी आसमान में ही है। तो अगर ब्लू और रेड आपस में मिलते हैं तो बनेगा पर्पल, जो कि गोजो का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, और ये उसने शुरू से ही प्लान करके रखा था। और सुकुना ये देखते ही महोरागा से कहता है कि उसके पीछे जा, क्योंकि महोरागा ने पहले ब्लू को एब्जॉर्ब किया होता है, तो हो सकता है कि वो इसे भी एब्जॉर्ब कर ले। और महोरागा के ऊपर पहुंचने से पहले ही गोजो उसे जोर से पंच करता है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सुकुना पैरसिंग ब्लड यूज़ करता है, जिससे कि वो रेड को टारगेट करता है। लेकिन अपना गोजो भी बच्चा थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। जिसके बाद गोजो फिर से चैंट करने लगता है, लेकिन इस बार वो ब्लू की पावर बढ़ा रहा होता है, मतलब वो ब्लू की कर्स्ड पावर बढ़ा रहा होता है, जिससे कि सुकुना के अटैक से कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद गोजो का अटैक ब्लू और रेड दोनों मिक्स होकर पर्पल बन जाता है। जिसके बाद सबसे ज़्यादा भयानक ब्लास्ट देखने को हमें मिलता है, जो कि पूरे शिबुया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वाला सीन देखो, कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक होगा ये। और इस अटैक से सुकुना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी एक हाथ कट चुकी है। इस अटैक से गोजो भी इंजर्ड हुआ होता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू सुकुना,
क्योंकि ये उसी की कर्स्ट पावर थी। और इस अटैक से महोरागा तो वहीं पर ख़त्म हो चुका होता है, मतलब कम्प्लीटली डेड। सुकुना अपने आप को इस पॉइंट पर हील भी नहीं कर पा रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि गोजो जीत चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर 135 एंड होती है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब